गुप्त नवरात्रे क्यों होते हैं? क्योंकि वैसे हम सबको पता है 2 नवरात्रे होते हैं, इसके बारे में नहीं पता, तो आप ये प्लीज़ हमें बताइए। श्योर। एक तो जहाँ तक बात गुप्त नवरात्रि की, जिस तरीके से आपके जो नॉर्मल नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं, तो जी। गुप्त नवरात्रि भी साल में 2 बार आती है। अच्छा। और बस मैं बोल सकती हूँ कि ये थोड़ा सा कलयुग का इम्पैक्ट बोल सकते हो आप हमारी चीज़ों पे, कि इसके साथ में देखो लगा हुआ है गुप्त। गुप्त का मतलब सीक्रेट, जिसके बारे में सबको नहीं पता होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स आज वो टाइम आ चुका है जब लोग नॉर्मल भी गूगल कर करके चेक कर रहे होते हैं गुप्त नवरात्रि चल रही है, कब से शुरू होगी, कब से नहीं। कंपैरेटिवली अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल भी नहीं 5 साल पहले भी चले जाओगे, तब जी। भी लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में उतना नहीं पता था। लेकिन आज के कंपैरिजन में काफ़ी सारे गुप्त नवरात्रि के बारे में लोगों को पता होता है। अच्छा। और लोग हमसे कई बार पूछते भी हैं कि गुप्त नवरात्रि पे हम इसमें क्या करें, हमको कौन सा जाप करना चाहिए। हाँ, तो ये जो नवरात्रे हैं उससे अलग कैसे हैं? ये अलग इसलिए क्योंकि जो आपके जो नॉर्मल नवरात्रे आते हैं वो स्पेसिफिकली गृहस्थ के लिए हैं, एक तरीके से सबके लिए हैं। ओके। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है वो सबके लिए नहीं होती। गुप्त नवरात्रि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो साधक हैं, एक तरीके से जो ऑलरेडी पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल प्रीस्ट के लिए हो गई, ठीक है, मंदिर का प्रीस्ट ये वाले, उसके लिए ज्यादा मैटर ये वाली नवरात्रि की रहेगी। जबकि जो दूसरी नॉर्मल नवरात्रि होती है वो सारी संसार, सारे गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए है। और जो लोग गृहस्थ में नहीं है, जिन लोगों ने ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मॉन्क बन गए हैं, जो लोग साधना करते हैं, ये वाला जो समय होता है ये उन लोगों के लिए होता है। क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ कि समय हमारे लिए, कि इस टाइमिंग पे जो साधक होते हैं वो अपनी साधना में लीन होकर के कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है। बेसिकली सिद्धि प्राप्त करने के लिए देखो मैं तो बोलूंगी सिद्धि प्राप्त तो हमारे को तो गृहस्थ में भी हो सकती है, बट यस अगर आप एक कंपैरिजन करोगे तो एक साधक के लिए गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने का जो समय है वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा इजी है उसके लिए। क्योंकि इस मोमेंट पे जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं अपने भक्तों को लेकर के, साधकों को लेकर के। हालांकि माँ तो माँ है, अल्टीमेटली माँ ने नवरात्रि माँ के बताई गई हैं, ठीक है। जो नॉर्मल नवरात्रि होती है उसके अंदर आपने देखा होगा नव दुर्गा की पूजा होती है, माँ के 9 रूपों को बताया जाता है। जबकि जो गुप्त नवरात्रि होती है उसके अंदर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और जो 10 दिन होते हैं वो 10 महाविद्याओं से रिलेटेड बताए गए हैं यहाँ पर पे। दशमी तक का जो समय है वो काउंट किया जाता है। जबकि आपकी नवरात्रि में आप नव दुर्गा पे की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, है ना, चंद्रघंटा, माँ के उन 9 रूपों की पूजा आप करते हो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। क्योंकि गृहस्थ जो है वो महाविद्याओं की पूजा नहीं करता। और महाविद्याएं जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी हैं कि वो हर इंसान को सूट नहीं करती। हर इंसान इज नॉट अलाउड टू डू द पूजा ऑफ महाविद्याज ऑल्सो। कि आपको लगे कि कोई भी क्या उठ करके आप महाविद्या की पूजा कर सकता है, आपको लगेगा आप कर सकते हो, पर आप नहीं कर सकते। महाविद्यास जो है वो अपना जो साधक है, अपना जो बच्चा एक तरीके से वो खुद चूज करती हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं करेगा। नहीं कर पाऊंगी। आप नहीं कर पाओगे, कोई भी रीजन बनेगा। अगर आपको आगे से आज्ञा नहीं है देन ट्रस्ट मी, आप इसको कर लो स्टार्ट अपनी मर्जी से। बिकॉज आपको कोई रोक तो सकता नहीं है, मैं भी नहीं रोक सकती। आप अपनी मर्जी से इसको शुरू कर लो। कोई ना कोई कारण बनेगा, या तो चाहे आपको डर लगने लग जाएगा, आपको रात को डरावने सपने आ सकते हैं, आपको कोई फिजिकल बीमारी लग सकती है, कुछ भी रीजन होगा, लेकिन ये छूट जाएगा, ब्रेक होगा बीच में, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो चूजन वंस होते हैं वो कितना भी लाइफ में भटक रहे हो, उनको उठा करके माता रानी ना ऐसे पटक देगी वापस कि तुम्हारा रास्ता ये है, ये करना है। आई एम वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल। बिकॉज मैं तो अपनी लाइफ में आई वॉज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, आई वॉज हेडिंग ए डिपार्टमेंट, मस्त लाइफ चल रही थी, कोई टेंशन नहीं है ना, बढ़िया जिंदगी चल रही है। और ठीक है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इनकम भी सही आ रही थी। बट वहाँ से उठा करके वो सब कुछ छुड़वा करके आज मैं यहाँ तंत्र प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं महाविद्याओं की साधना कर रही हूँ। हाउ? बिकॉज यू आर मेंट टू बी। तो जो चूजन वंस हैं वो लाइफ में कहीं भी किसी भी उसमें होंगे, उनको अलाइनमेंट मिल जाएगी। और जो लोग नहीं बने हैं वो अपनी मर्जी से शुरू करके देख लो। ये तो मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, आप कर ही नहीं पाओगे वो अड़चन। बिकॉज ये ये किस बोलते हैं ना, ये नॉर्मल खेत की मूली नहीं है बेटा कि आपने निकाली और आपने खा ली। इट्स नॉट। ये बहुत कड़वा करेला है, जिसको इतना कड़वा है कि एक एक बाइट में भी ना अंदर तक पूरे शरीर का होता है ना प्योरिफिकेशन कर दे, उस तरीके की चीज़ है। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं उसमें 10 महाविद्याओं की साधना होती है। जो आपके नवरात्रे हैं उसमें नव दुर्गा की साधना होती है। दोनों साल में 2-2 बार आते हैं, ये भी 2 बार आते हैं। इस बार जो है ये गुप्त नवरात्रे 30 तारीख को शुरू हुए थे। ये जैन फेब में ही आती है, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हिट करती है। बट समय का जो काउंटडाउन होता है उसके हिसाब से कुछ समय 2-3 दिन आगे पीछे ये रन करती है।
उसके बाद में जो सेकंड गुप्त नवरात्रि है वो आपकी जुलाई के पास में आएगी। ओके। और ऐसे अपने जो नॉर्मल नवरात्रे हैं वो अप्रैल में और अक्टूबर मंथ के अंदर आते हाँ, हैं। तो वो टोटल जो है 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त हैं और 2 नॉर्मली तो सबको पता है। हाँ, जी। वो हम लोग करते हैं। यस, यस, तो यस।